तो कुछ लोगों को लगता है कि सैतामा गोकू से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, गोकू या फिर सैतामा। तो अगर स्ट्रेंथ के मामले में देखें तो भाई सैतामा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब उसकी मेन चीज़ ही है उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। भाई उसके पास भयंकर स्ट्रेंथ है। और मैं ना अभी के मांगा वाले सैतामा की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। भाई उसने कॉस्मिक गारो को सिर्फ एक एक पंच में हरा रहा था। कॉस्मिक गारो को भाई कॉस्मिक गारो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। मतलब उसके लिए गैलेक्सीज तो भाई छोटी मोटी बात हो गई थी। और अब बात कर लेते गोकू की। तो गोकू की स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा है। वो सीरियस भी नहीं था, फिर भी वो जब गॉड फॉर्म में गया था, मतलब गॉड रेड फॉर्म, सिर्फ उस फॉर्म की मदद से बिना सीरियस हुए वो सिर्फ 3 पंचेस से पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और भाई ये तो होगी गॉड रेड फॉर्म की बात। अभी तो उसके पास कायोकेन है, कायोकेन टाइम्स 20 है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और भाई ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। और मैं यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ में गोकू जीतेगा, क्योंकि भाई सैतामा ने अभी तक सिर्फ गैलेक्सीज को ही डिस्ट्रॉय किया है। पर जो गोकू है ना वो यूनिवर्स को नष्ट करने वाला था। सिर्फ 3 पंचेस से सीरियस भी नहीं था, सिर्फ अपने सबसे कमज़ोर गॉड रेड फॉर्म में था वो। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं एबिलिटीज़ की, तो एबिलिटीज़ में गोकू आगे है, क्योंकि गोकू के पास है इंस्टेंट ट्रांसमिशन, कामेहामेहा और स्पिरिट बॉम्ब। तो भाई गॉड लेवल है, स्पिरिट बॉम्ब गॉड लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पर वही सैतामा के पास, हाँ सैतामा के पास कुछ चीज़ें हैं जैसे टेबल फ्लिप, पर वो उतनी भी ताकतवर नहीं है जितनी कि गोकू की है। गोकू के पास डिवाइन कामेहामेहा, सुप्रीम कामेहामेहा जैसी ताकतवर चीज़ें हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है गोकू। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है ये दोनों। मतलब गोकू तो जीरेन के ब्लास्ट को बहुत इजीली, मतलब इजी नहीं, जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में था ना तो बहुत इजीली डॉज कर रहा था और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। और सैतामा की बात करें तो सैतामा की ड्यूरेबिलिटी भाई भयंकर लेवल, मतलब गॉड लेवल जितनी है। और भाई अभी तक सैतामा सिर्फ हमने 30 to 40% पावर ही यूज़ किया है। भाई वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं कह नहीं रहा हूँ कि वो कमज़ोर है, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ड्यूरेबिलिटी में मैं दोनों को ही एक एक पॉइंट दूंगा। और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ना सैतामा और गोकू दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है, वो है, मतलब कॉमन नहीं है पर है एक चीज़, कि गोकू ना पूरी तरीके से क्रेजी है और सैतामा पूरी तरीके से लॉजिकलेस है। मतलब दोनों ही एनिमे में क्या बताऊँ मैं। और भाई गोकू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अभी जो उसके पास ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास टेलीकाइनेसिस जैसी पावर्स आ जाती है। मतलब गैस जब अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक साथ संभाल रहा था, उसके लिए कुछ भी नहीं था गैस। मतलब जब वो ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गया था ना तब वो ऐसे ही गैस को हरा रहा था, उसके लिए कोई, और भाई गैस तो उसके लिए कुछ भी नहीं था, वो ईजिली गैस को हरा रहा था। और भाई उसके पास एक नई सी टेक्निक आ गई थी जिसका नाम है स्पिरिट बॉडी फॉर्म। और भाई उस चीज़ से ना वो मोरो और गैस दोनों को ही बहुत अच्छी टक्कर दिए है उस फॉर्म ने। भाई वो फॉर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है वो फॉर्म। और अगर बात कर लेते स्पीड की, तो भाई स्पीड में मैं कह दूँगा कि सैतामा ज़्यादा स्पीडी है। क्योंकि भाई सैतामा की अगर मांगा वाली फाइट देखो ना गारो के साथ, तो भाई वो इतना ज़्यादा फास्ट था ना कि क्या ही बताओ। मतलब क्या बोलूँ मैं, वो कितना ज़्यादा फास्ट था। मतलब भाई लाइट के स्पीड को तो भाई ऐसी की तैसी कर रखी है उसने। और भाई गोकू उतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं है। हाँ उसके पास ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, पर फिर भी सैतामा की जितनी स्पीड नहीं है उसके पास। तो भाई ये तो हो गई सभी चीज़ें। पर अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई फैंस को लगता है कि
सैतामा कोई भी पोटेंशियल ही नहीं यूज़ कर रहा है भाई। अगर अभी की फ़ाइट को देखो ना कि गारो के साथ जो फाइट हुई है उसमें उसने ऐसा लग रहा था कि वो कोई पोटेंशियल ही नहीं यूज़ कर रहा है, वो सिर्फ ऐसे ही मार रहा है। पर भाई गोकू के केस में वो नहीं है, गोकू बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल यूज़ करता है। तो भाई इसके पास मतलब मेरे पास इसका जवाब है भाई। जो सैतामा है ना उसके जो एनिमीज थे जैसे कॉस्मिक गारो वो ताकतवर तो थे पर वो गैलेक्सी लेवल के थे। पर गोकू के जो एनिमी थे जैसे कि टॉप जिरन भाई वो यूनिवर्सल लेवल के थे, मतलब अपने डिस्ट्रॉयर को भी सरपास कर चुके थे, मतलब गॉड बन चुके थे। उनके साथ फाइट में उसे कितना ज़्यादा पोटेंशियल यूज़ करना पड़ा ये सोचिए सिर्फ। और भाई मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गोकू इस मैच का विनर है, क्योंकि भाई सैतामा उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि गोकू अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है।